अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी जिक्र किया था कि कंस्ट्रक्टर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनिशियलाइज के बारे में मैंने इस तरह बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी की ज़रूरत होती है और साथ साथ इसको कोई वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना और साथ साथ इसको कोई वैल्यू देना, मतलब वैल्यू असाइन करना, इसी चीज़ को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर हमारे पास किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो तो क्या उस क्लास के ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में भी कंस्ट्रक्टर ही यूज होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि फिर इसको हम मेंशन क्यों नहीं करते, तो याद रखें कि कंस्ट्रक्टर हर क्लास के अंदर इतना ज़रूरी है कि अगर आप इसको ना भी लिखें तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर को ऐड करता है, और कंपाइलर जो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर ऐड करता है उसी कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट कर ले कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से लिखा तो फिर कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड नहीं करता। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है ABC, उसका एक डेटा मेंबर है और इसका एक फंक्शन है। अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस प्रोग्राम के अंदर अब कंस्ट्रक्टर नहीं है और साथ साथ इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जब आप इस तरह के प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें किसी कंस्ट्रक्टर का जिक्र नहीं होता, तो इसमें ऑटोमेटिकली कंपाइलर अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता है और इसी कंस्ट्रक्टर को फिर हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने मेन फंक्शन लिखा है। अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहूँ तो किस तरह होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरह obj, और इसके बाद obj.show के ज़रिए हम इसको कोई वैल्यू पास करेंगे एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आज का टॉपिक के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगेन नोट कर ले कि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में ऐड नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता है और इसी कंस्ट्रक्टर को फिर हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं तो फिर कंपाइलर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।